अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कुछ देर रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऐसे संत की कहानी जिनके पास केवल भक्ति नहीं थी बल्कि भगवान की झलक थी, जिनके एक आशीर्वाद से किसी की टूटी हुई किस्मत जुड़ जाती थी, जिनके पास जाकर बड़े बड़े अफसर, अभिनेता और विदेशी लोग भी रोते हुए लौटते थे। ये कहानी है बाबा नियम करौली महाराज की। बाबा नियम करौली का असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में लगभग 1900 के आसपास हुआ था। बचपन से ही वे बहुत शांत, सरल और अलग स्वभाव के थे। जहां बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं लक्ष्मी नारायण अकेले बैठकर राम नाम जपा करते थे। उनके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन धार्मिक बहुत थे। वे अक्सर कहते, ये बालक साधारण नहीं है, ये तो राम का भक्त है। किशोर अवस्था में ही बाबा ने घर छोड़ दिया। कहते हैं, एक दिन वे अचानक घर से निकले और कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। जब परिवार ने खोजबीन की तो पता चला वे नियम करौली नामक गांव के पास रह रहे हैं। वहां के लोगों ने उन्हें नियम करौली बाबा कहना शुरू कर दिया और बस वही नाम उनके साथ सदा के लिए जुड़ गया। बाबा एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते थे, कभी कभी नदी किनारे भिक्षा मांगते, पर हर व्यक्ति जो उनसे मिलता उसके जीवन में कुछ बदल जाता। एक बार की बात है, बाबा ट्रेन में बैठे थे बिना टिकट। टीटी ने उन्हें देखा और कहा, बिना टिकट सफर नहीं चलेगा, उतर जाओ। बाबा मुस्कुराए और उतर गए। जैसे ही बाबा नीचे उतरे, ट्रेन चलना बंद हो गई। ड्राइवर, गार्ड और सारे लोग हैरान। इंजन ठीक, सब कुछ ठीक, फिर भी ट्रेन नहीं चल रही। घंटों बाद किसी ने कहा, वो बाबा को वापस बुलाओ। बाबा को फिर ट्रेन में बैठाया गया और जैसे ही वे बैठे, ट्रेन चल पड़ी। उस दिन से लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे और वही जगह आज भी नियम करौली स्टेशन के नाम से जानी जाती है। बाबा नियम करौली का कहना था, सबको प्रेम दो, सेवा करो और राम नाम लो, बाकी सब अपने आप होगा। उनकी उपदेश केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन का अनुभव थे। कई लोग बिना पूछे उनके पास जाते और उनके जीवन की मुश्किलें मिट जाती। एक बार एक महिला अपने बीमार बेटे को लेकर आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन बाबा ने सिर्फ इतना कहा, डर मत, राम सब ठीक करेगा। और सच में वह बालक कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। 1960 से 70 के दशक में बाबा के चमत्कारों की चर्चा अमेरिका तक पहुंची। वहां से कई विदेशी भारत आए। उनमें से एक थे रामदास, रिचर्ड अल्बर्ट, जो बाद में बाबा के सबसे प्रसिद्ध भक्त बने। रामदास ने बाबा के बारे में किताब लिखी, मिरेकल ऑफ लव, जो आज भी दुनिया भर में आध्यात्मिक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाबा ने अपने भक्तों को यह नहीं सिखाया कि वो हिंदू बने या मुसलमान या ईसाई। उन्होंने सिर्फ कहा, राम के भरोसे रखो। कुछ ही मिनटों में बिना किसी आग के चूल्हा खुद जल उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे। ये कैसे हुआ बाबा? बाबा बोले, राम राम कहो, सब कुछ हो जाता है। अगर आपको बाबा नियम करौली की ये कथा दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी ऐसे भक्तिमय वीडियो आने वाले हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास बाबा ने कंची धाम की स्थापना की। यह वही स्थान है जहां आज लाखों लोग हर साल दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है, जो सच्चे मन से यहां प्रार्थना करता है, उसकी हर इच्छा भगवान राम पूरा करते हैं। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी कभी यहां आए थे। बाद में उन्होंने बताया, कंची धाम में मुझे एक ऐसी शांति मिली जिसने मेरी सोच बदल दी। बाबा नीम करौली ने कभी खुद को ईश्वर नहीं कहा, बल्कि हमेशा यही बोले, मैं तो राम का सेवक हूं। 1973 में जब बाबा मथुरा में थे, तब अचानक उन्होंने अपने भक्तों से कहा, राम राम बोलो, अब चलने का समय आ गया है। और कुछ ही क्षणों बाद बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन भक्त कहते हैं, बाबा गए नहीं, बस रूप बदल लिया। क्योंकि आज भी उनके मंदिरों में लोग वही चमत्कार महसूस करते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है प्रेम। जो दूसरों के दुख में दुखी हो, वही सच्चा भक्त है। सेवा करो, नाम लो और विश्वास रखो, यही जीवन का सार है। पृष्ठभूमि में भजन श्री राम जय जय राम धीरे धीरे खत्म होता हुआ।
अगर आपको बाबा नियम करौली महाराज की ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में जय बाबा नियम करौली जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी बाबा की कृपा पा सकें।